नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम महेश शर्मा और आज अपना इलेक्ट्रिक चार्जेड एंड फील्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर नंबर 4 में अपन आज क्या क्या करने वाले, तो देखिए अपन आज के जो टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक अपन इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड अगेन उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या, और इसके बाद अपन एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और फर्स्ट हेडिंग आप नोट कर लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग लिखिएगा, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और लिखना भी शुरू कीजिए। और नोट्स भी आपको लेक्चर के साथ साथ ही बनाने हैं, क्योंकि अगर आप लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाओगे तो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे जो सबसे बेटर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से एरिया होता है कि अपने पास से कोई चार्ज आप अज्यूम कर लीजिए, प्लस क्यू या माइनस क्यू अज्यूम कर लीजिए। तो इस चार्ज के चारों ओर का जो एरिया होगा, जहाँ तक ये किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी ऐसा बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए चार्ज। अगर लिखना क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए चार्ज वेयर एन अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स। दिस फोर्स में बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। क्लियर, सिंपल आप समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से एरिया है, इलाका ही बोल सकते हो आप। इस चार्ज के चारों तरफ का एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स फील करेगा, फोर्स का एक बल का अनुभव करेगा, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बोल ही दी है, तो ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेकंड पॉइंट आप लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ है, और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये वाली जो पॉइंट है वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछता सीधा कि डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सीधा आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो ये क्या होता है, ये तो हेडिंग आपने लिख ली होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैसे मीनिंग क्या है कि कोई चार्ज है अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो अब इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपन इसको मेजर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, इस चार्ज का कि ये चार्ज अपने चारों तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इट क्रिएट, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसको अपन क्या करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। तो देखिए होता क्या है, अपन पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ मेजर नहीं कर पाते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है किसी पर्टिकुलर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप पूछो कि इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, अपन ये बता सकते हैं, पूरा नहीं बता सकते, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। तो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अपन क्या चाहते हैं कि अपन यहाँ पे इस चार्ज के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने क्या किया, एक पॉइंट अज्यूम किया कि पी पॉइंट। अब क्या करना अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन लिखनी है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्यू नोट चार्ज रखते हैं और इस क्यू नोट को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और इसको अपन हमेशा कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, इसको लेते हैं हमेशा, क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो देखिए होगा क्या, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, यहाँ पे देखिए ये चार्ज प्लस क्यू, ये हमेशा प्लस मानेंगे। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इस चार्ज पर, जिस फोर्स को अपन बोल रहे हैं यहाँ पे एफ ई मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, ई जो होगा, ई इसका सिंबल होगा ई, और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका सिंबल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होगा, ई वेक्टर होगा एफ ई डिवाइड बाई क्यू नोट, एफ ई वेक्टर डिवाइड बाई क्यू नोट। मतलब क्या है, आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखिए। क्या रखिए, और इसको हमने क्या बोला है, क्यू नोट। और टेस्ट चार्ज को हम हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव, और ये बहुत ही छोटा होता है, यानी क्यू नोट टेंड्स टू जीरो, इसको अज्यूम करते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट मान रखा है। तो क्या कीजिए,
अगर आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखिए और इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है वो देखिए, और इस फोर्स को आप इस टेस्ट चार्ज से क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो यही बन जाती है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लिखेंगे क्या, एग्जाम में तो ऐसा आएगा कि डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बस इसको आप वर्ड्स में बोल दीजिए, वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्या बोलेंगे, तो देखिए अब इसको यूँ बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is the force experienced by a unit positive test charge in an electric field। लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as the force experienced by a unit positive test charge in an electric field। मतलब इसको अपन ने क्या बोला, इसको अपन 1 यूनिट ही कंसिडर कर लेंगे, इसको यूनिट अज्यूम कर लेंगे। तो इसको तो क्या बोलेंगे, दोबारा बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स, और कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होगी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट्स आपको लेक्चर के साथ साथ बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला भी हो गया। अपन अगर किसी जनरल चार्ज के लिखना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो फोर्स का फॉर्मूला आता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो बन जाएगा F इज इक्वल टू क्यू ई। क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू, मैंने क्यू नॉट को सिंपल चार्ज क्यू बोल दिया, तो F इज इक्वल टू क्यू ई बोल दिया है। क्लियर, तो डेफिनेशन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन होगी। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए, तो अपन वहाँ क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, डेफिनेशन के बाद हम बात करें इसका यूनिट क्या रहेगा, तो यूनिट ऑफ एसआई यूनिट, इसकी अपन बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई वेक्टर। तो ये देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे कौन है, फोर्स, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन, डिवाइड में क्या है, चार्ज, तो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। इसकी एक यूनिट और होती है, वो होती है, आप अभी याद कर लीजिए, और वोल्ट पर मीटर। क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि वोल्ट यूनिट किसकी होती है, पोटेंशियल की होती है। तो इसकी एक यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और यहीं से वोल्ट पर मीटर भी आ जाता है। कैसे आता है समझा देते हैं आपको। देखिए, अगर आपको वोल्ट लेके आना तो क्या कीजिए, आप देखो नीचे मीटर दिखाई दे रहा है, इसको आप ऊपर नीचे क्या कीजिए, मीटर यानी डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से आप जब देखोगे ना, तो न्यूटन इंटू मीटर क्या बन जाएगा, जूल, वर्क डन। जानते हो 11th क्लास से, तो ये बन जाएगा जूल, और यहाँ पे नीचे क्या, कुलाम। अब जूल पर कुलाम 10th क्लास याद कर लो भाई, 11th में भी आपने, 11th में तो अभी तक आपने पोटेंशियल पढ़ा नहीं है। तो जूल पर कुलाम, तो पोटेंशियल क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल। जूल पर कुलाम बन जाता है वोल्ट, तो ये ऐसे वोल्ट पर मीटर इसकी ऐसा यूनिट, ये भी कई बार ये लिखते हैं, कई बार ये लिखते हैं। तो न्यूटन पर कुलाम इसकी होती है ऐसा यूनिट, और ये वोल्ट पर मीटर के इक्वल होती है। क्लियर, तो ऐसा यूनिट हो गई। उसके बाद ये यूनिट वगैरह भी आपको आनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम में कई बार यूनिट या डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन भी पूछ लेता है। तो आगे ये हो गया ऐसा यूनिट, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक। उसके बाद मैं बात करता हूँ डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशन ऑफ, देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको समझना होता है, ठीक है। तो आगे क्या बात करेंगे अपन, नेक्स्ट पॉइंट अपना डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई वेक्टर। तो देख लीजिए यहाँ से फॉर्मूला देखिए। डायमेंशन के लिए आप बच्चों एक डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स का, वो आप याद रखिए हमेशा। फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है m1 L1 T-2, आपको ये याद होनी चाहिए। तो देखिए ऊपर आप किसकी डायमेंशन लिखिएगा, फोर्स की, जो क्या होती है m1 L1 T-2, और नीचे किसका डायमेंशन लिखिएगा, चार्ज है। तो चार्ज की भी आप डायमेंशन याद रखिए, अच्छा काम करती है, अपने मतलब आगे के जो डायमेंशन निकालना आसान हो जाती है। तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, A1 T1। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये m1 L1। यहाँ देखिए ऊपर क्या T-2, नीचे क्या T1। जब T1 ऊपर आएगा तो क्या होगा -1, तो ये क्या बन जाएगा T-3, और ये A1 ऊपर जाके A-1 बन जाएगा। तो ये होगी इसकी डायमेंशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक अपने को, यहाँ तक कोई दिक्कत अपने को नहीं है, ठीक है। डायमेंशन हो गई, यूनिट हो गई। आगे बात करते हैं कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर। तो देखिए आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और एक बात याद कर लेना, फिजिक्स में जितने भी फील्ड है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो,
चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, जितने भी फील्ड हो सारे के सारे क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन क्या होगी भाई साहब, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें क्या हो, इसके पास मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, डायरेक्शन भी हो। मतलब क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन देखो इसकी होती है। तो इट इज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन एंड लिखिए एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, experienced by a यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब क्या लिखा है मैंने ये लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होगा वो उधर होगा जिधर इस यूनिट चार्ज पर फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपन हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। टेस्ट चार्ज को अपन हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे होगा इधर, मतलब बात ये है, ठीक है, बात क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, एक तरह से आउटवर्ड रहेगा, रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज तो कहाँ हो जाएगा, इनसाइड में, यानी रेडियली इनवर्ड रहेगा। तो अब ये भी बात मैं आपको लिखवा देता हूँ। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि अपन क्या लिखें यहाँ पे कि जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड, अपन ऐसा लिख सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बात ये देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है ना तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, ऐसा होगा। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एक तरह से लाइन दिखा दी है। लाइन्स किसको शो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अभी आप आगे हम पढ़ेंगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ऐसा ही है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक मतलब रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। और यहाँ पे क्या लिखोगे, रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो क्लियर, यहाँ पे ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया हुआ। और एक बात ध्यान रखना, यह जो एंगल है वो यहाँ से सरफेस से 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि मान लीजिए अपने पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूले कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स में बातें काम में आती है। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी एक तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे ई वेक्टर, और मान लीजिए से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हो, मान लीजिए वो प्लस क्यू आप अज्यूम कर लीजिए। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो लगता है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एफ इज इक्वल टू क्यू ई होगा। और यहीं पे आप मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो लगता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, मतलब अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज मतलब ऑन दी पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फोर्स acts in the direction of electric field, and on the negative charge electric force acts is in the opposite direction of electric field। तो यहाँ पे फोर्स, और एक मिनट, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, F इज इक्वल टू क्यू ई ही रहेगी। यहाँ भी F इज इक्वल टू क्यू ई। देखिए ये फोर्स का एक नया फॉर्मूला है। कैसे, किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है और वहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो उस चार्ज पर फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई आएगा। F इज इक्वल टू क्यू ई। तो ये भी बात क्लियर है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगता है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब धनावेश पर बल, हिंदी में बोले तो धनावेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र दिशा में, और ऋणावेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इतनी बातें क्लियर। तो ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गई। ये पॉइंट्स है, एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट भी है, न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट भी काम में आते हैं। तो क्लियर। अब यहाँ से अपन एक नया फॉर्मूला और बनाएंगे, किसका, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और बनाएंगे। तो देखिए अपने मतलब फॉर्मूला क्या हो गया,
F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू, और 11th क्लास से अपन क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, वेयर m इज दी मास ऑफ पार्टिकल, चाहे इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन, कोई जो भी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसका मास रहेगा, a इज दी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, q इज द चार्ज एंड e इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आ जाता है बच्चों, ये आ जाएगा QE/m, यानी अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू QE/m होता है। क्या बात क्लियर? जैसे आपको इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना है, किसी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन हुई, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ऐसा आपके बुक का जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर आप 1.7 देखना, उसमें यही फॉर्मूला काम में आ रहा है। तो आप इतना एक बार पॉज करके नोट कीजिए, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। तो इतना आप एक बार पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम आगे करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज की वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। जो फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू KQ/R²। तो डेरिवेशन देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो हम क्या करते हैं, अपन एक अज्यूम कर लेते हैं कि अपने पास यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। कहाँ पे प्लस है? एट ओरिजिन। इसको मैंने ओरिजिन कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर कर लिया? ओरिजिन। और इससे r डिस्टेंस पे, कहाँ पे? तो इसको आप r वेक्टर अज्यूम कर लीजिए। देखिए यहाँ अगर डिस्टेंस निकालना है उसका हम मोड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यहाँ पे कोई आप पॉइंट P अज्यूम कर लीजिए और पॉइंट P पर अपने क्या निकालना चाहते हैं, एट पॉइंट P वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज प्लस Q। इस चार्ज प्लस Q की वजह से अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए जिस भी एक कॉन्सेप्ट है, जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, वहाँ पे आप एक टेस्ट चार्ज रख दो। टेस्ट चार्ज एक छोटा सा चार्ज है। क्या है? एक छोटा सा चार्ज। इतना छोटा है कि ना तो अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और ना ही किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करता है ना। ये बहुत छोटा है ना, इसलिए कि भाई इसको केवल टेस्ट के लिए यूज किया गया और हमेशा इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अब करना कुछ नहीं, अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप यहाँ पे क्या निकालो, इस टेस्ट चार्ज पर इस चार्ज की वजह से फोर्स निकाल लीजिए। अब यहाँ पे फोर्स कैसे होगा, इधर होगा भाई, दोनों पॉजिटिव है, लाइक चार्ज है, तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये हो जाएगा Fe इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और जिधर इस यूनिट चार्ज पर, जिधर टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है उधर ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो इधर ही E वेक्टर हो जाएगा। बोलो क्लियर? ये R वेक्टर, इधर आप चाहो तो R के अज्यूम और कर सकते हो डायरेक्शन दिखाने के। ये तो ये अपने क्या अज्यूम कर लिया, ये डिस्टेंस कितना अज्यूम किया, R वेक्टर अज्यूम किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो सिंपल सा हमने देखा था, E इज इक्वल टू F/Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अपन फॉर्मूला वर्ड्स में बोल सकते हैं फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। और फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। वाजिब सी बात, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज अपॉन में क्या आएगा, तो अपॉन में आएगा टेस्ट चार्ज का डिवाइड लगाना है। तो अपन इसको बोल सकते हैं ऐसा सिंपल फॉर्मूले में, E इज इक्वल टू F/Q0। और F कौन सा लेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लेंगे। यहाँ पे E लिखा हुआ है। अब F ही कहाँ से निकलेगा, तो कूलॉम्स लॉ से निकलेगा। तो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ क्या बताता है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स, दोनों चार्ज रेस्ट पे हो तो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ अपन लिख सकते हैं Fe इलेक्ट्रिक फोर्स क्या रहेगा, K Q1 Q2, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो जाएगा। तो K कैपिटल Q0 डिवाइड बाई R², डिवाइड बाई क्या होगा, अब R क्या है, तो मोड ऑफ R। भाई R वेक्टर है तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना जूम कर लिया अपने R, तो KQ/R²। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर लीजिए। तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, K कैपिटल Q0 डिवाइड बाई R² डिवाइड बाई Q0। अब Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E की वैल्यू क्या आएगी, KQ/R²। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये चार्ज बहुत छोटा है, इसका मतलब कि जो डिस्टेंस है ना बहुत ज़्यादा है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, E इज इक्वल टू KQ/R²। ये अपने कहाँ निकाला है, वैक्यूम में निकाला है, वैक्यूम में फाइंड आउट किया है। अगर आप इसको थ्योरी लिखनी है तो क्या करोगे, देखिए अगर मान लो एग्जाम में, वैसे हालांकि ऐसे एग्जाम में डेरिवेशन आया हुआ नहीं अभी तक, मान लो आ जाए तो आप क्या लिखोगे, थ्योरी डायग्राम बनाओगे तो लिखोगे कंसिडर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज
placed at point A. We have to मतलब we wish to find out electric field. We wish to find out electric field due to this positive point charge at point P at distance small r from it. ठीक है. For this we placed a unit positive test charge at point P. ठीक है. Then electric field intensity का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप लगा के यहाँ वैल्यूज पुट कर लीजिएगा. तो सिंपल सा, तो कुछ नहीं करना. अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहाँ क्या करना है, वहाँ फोर्स निकाल लीजिए. इस चार्ज पे फोर्स निकालो, फोर्स को डिवाइड किससे कर दीजिए, इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी. बोलो क्लियर. तो ये आ गया. अब ये फॉर्मूला कहाँ आ रहा है, ये तो वैक्यूम में आ रहा है. कहाँ आ रहा है, तो हम लिखेंगे फॉर वैक्यूम. ठीक है, फॉर वैक्यूम. तो अपन क्या लिखेंगे, वैक्यूम के लिए फॉर वैक्यूम. ठीक है, वैक्यूम के लिए इस के की वैल्यू आप जानते हैं, क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आती है. वेर एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं. तो ये फॉर्मूला अपना चेंज हो सकता है ऐसा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r². ये वैक्यूम में इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक. अब अपने को मान लीजिए मीडियम में लिखना है. क्या लिखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम. तो इन मीडियम के लिए क्या करना होता है, पता होगा आपको. मीडियम में जब लिखना होता है तो इस एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखना है, सिंपल एप्सिलॉन लिखना है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम को अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r² लिख सकते हैं. ठीक है, Q/r² लिख सकते हैं. अब आपको पता होगा ये चीज़ कि जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r के इक्वल होता है. तो ये क्या होती है, ये क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो किसके इक्वल होगी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं. तो ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे. तो EM क्या मिलेगा अपने को, ये वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे. तो EM क्या मिलेगा अपने को, EM मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q/r². ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम. तो EM क्या आएगा, EM आएगा E/एप्सिलॉन r. मतलब क्या हुआ, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. कितने टाइम डिक्रीज हो रहा है, जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना टाइम डिक्रीज हो रहा है. हो सकता है यहाँ से ऐसा दे दे कि वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट कीजिए. तो यहाँ पे ये देखे, ये मतलब किन्हीं 3 क्वांटिटीज में से कोई 2 क्वांटिटीज आपको देखे वैल्यू पूछ सकता हूँ. तो ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, मतलब मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मतलब इन मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है. मतलब क्लियर यहाँ तक. चलिए अब इसको मैं लिखना चाहता हूँ वेक्टर फॉर्म में. कौन सी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं. तो वेक्टर क्यों लिखना चाहते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेक्टर फॉर्म में क्या है, लिखेंगे इसको. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखिए इधर बच्चों, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर क्या होता है, इन वेक्टर फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म. तो वेक्टर के लिए क्या आपको ध्यान रखना होता है, वेक्टर जिसमें क्या हो मैग्नीट्यूड और क्या हो डायरेक्शन. तो डायरेक्शन के लिए अपने यहाँ डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, तो आज के बाद ध्यान रखना, वैसे पता होगा आपको, मतलब यूनिट वेक्टर इज यूज टू गिव डायरेक्शन टू एनी फिजिकल क्वांटिटी. मतलब यूनिट वेक्टर क्या काम में आता है, डायरेक्शन बताने में काम में आता है. तो कुछ नहीं करना, अगर आपको वेक्टर में लिखना है तो मैं लिख रहा हूँ कौन से, वैक्यूम वाले को. इसको आप लिखिए, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r². और यहाँ पे आप एक यूनिट वेक्टर क्या लगा दीजिए, r². तो यहाँ आप लगा सकते हो वेक्टर. ठीक है, ये फॉर्मूला भी सही है. उसको आगे और सिंप्लीफाई करना है न्यूमेरिकल्स के लिए, तो आपको पता होना चाहिए जो r² होता है वो होता है r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर. मोड ऑफ r वेक्टर, मोड ऑफ r को अपन सिंपल r भी लिख सकते हैं. सिंपल r भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है. तो अपन r² की जगह क्या लिख सकते हैं, r² की जगह अपन r वेक्टर अपॉन r लिखेंगे. जैसे ही इस r² की जगह ये लिखेंगे r वेक्टर अपॉन r, तो यहाँ पे ये r³ हो जाएगा और यहाँ पे r वेक्टर आ जाएगा. तो इसको ये भी अपन लिख सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², Q/r³, और यहाँ साथ में क्या आ जाएगा, r वेक्टर आ जाएगा. ठीक है,
इसका भी मैं आपको क्वेश्चन, इस फॉर्मूले का भी मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो भी क्लियर हो जाएगा। बोलो क्लियर। तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सिंपल आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, या के को क्या लिखते हैं 1/4πε, बाकी मीडियम में आपको समझाई दिया और वेक्टर में आपको समझाई दिया। उसके बाद क्या करना होता है, इस E वर्सेज R का जो मतलब वेरिएशन ऑफ E वर्सेज R, मतलब आपको E और R के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सीधी सी बात है, देखिए अगर R बढ़ेगा, अगर R इंक्रीज होगा तो E क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो E वर्सेज R मतलब ग्राफ ऑफ E वर्सेज R या वेरिएशन ऑफ E विद R। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे ग्राफ y एक्स पे अपन क्या ले लिए, ये एक्स एक्स मान लीजिए और ये y एक्स आप अज्यूम कर लीजिए, ये ओरिजिन। तो R का आएगा, तो R आएगा x एक्सिस पे और E का आएगा y एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि जो राशि इंडिपेंडेंट होती है वो कहाँ आती है, एक्स एक्स पे, और जो राशि डिपेंडेंट होती है वो कहाँ जाती है, वाई एक्स पे जाती है। तो ये हो गया ग्राफ। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो ये हो गया E वर्सेज R का ग्राफ। तो ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट कीजिएगा। फिर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, फिर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, थ्योरी मैंने आपको बताई दी, बाकी टर्म्स मैंने लिख ही दी है। और ये फॉर्मूला आप याद करना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हाँ तो बच्चों आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ग्रुप ऑफ चार्जेस मतलब कि अपने पास बहुत सारे चार्ज है और उन सब की वजह से किसी एक पॉइंट पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखिए इधर क्या पहले समझते हैं, फिर लिखेंगे इसकी डेफिनेशन वगैरह अपन बाद में लिखेंगे, मैं बोल दूंगा फिर आप नोट कर लेना। देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है, बहुत सारे चार्जेस आप अज्यूम कर लीजिए कि एक चार्ज यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया Q1 से अज्यूम कर लिया, एक चार्ज मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया Q2, एक चार्ज मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, थोड़ा सा डायग्राम को मैं चेंज कर लेता हूँ, हल्का सा नीचे बना रहा हूँ कि अपन के अपने पास बहुत सारे चार्ज है, बहुत सारे मतलब n नंबर ऑफ चार्ज है, 10 20 30 कितने भी आप अज्यूम कर सकते हो। कि आप अज्यूम कीजिए कि आपके पास एक चार्ज यहाँ पे Q1 रखा हुआ है, एक चार्ज आपके पास यहाँ Q2 है, एक चार्ज आपके पास मान लीजिए यहाँ पे Q3, ऐसे करते गए 1 2 3 4, यहाँ पे एक nth चार्ज है, Qn चार्ज है। और इन सब की वजह से आपको मान इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एट पॉइंट पी, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ऑल चार्जेस, ऑल दीज चार्जेस। तो क्या होगा, देखिए आप कुछ नहीं करना है, आप इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लीजिए, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लीजिए, और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का मान निकाल लीजिए। ठीक है, और क्या कर लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए। और ऐड कैसे करना है, वेक्टोरियली ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल इसके अंदर ऐड नहीं करना है, वेक्टोरियल ऐड करना मीन्स आपको एंगल का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वेक्टर को ऐड करने का तरीका थोड़ा सा वो होता है ना, रिजल्टेंट आर वेक्टर मतलब पैरेललोग्राम लॉ से, ट्राइंगल लॉ से क्या होता था, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। 11th क्लास से आ रहा है, 11th क्लास के वेक्टर से आ रहा है। चलो देखते हैं, देखिए तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं इस यानी Q1 की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने अज्यूम कर लिया, क्या अज्यूम कर लिया, E1 वेक्टर अज्यूम कर लिया। इसी प्रकार मतलब इसी सेम वे में सिमिलरली मतलब यहाँ पे Q2 की वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या अज्यूम कर लेते हैं अपन, E2 वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम ही किया मान रहे हैं। इसकी वजह से कितना है वो अपन अज्यूम कर लेते हैं, चार्ज Q यानी ये, इसको अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं, E3 अज्यूम कर लेते हैं, E3 E वेक्टर। ठीक है, और nth चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, En अज्यूम कर लेता हूँ। अब डिस्टेंस भी चाहिए तो ये आप डिस्टेंस कितना अज्यूम कर लीजिए, R1, और यहाँ पे वेक्टर में अज्यूम करो तो R1 वेक्टर, और ये R2 वेक्टर, ये R3 वेक्टर, और ये Rn वेक्टर। तो नेट क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस। यहाँ मैंने कितने चार्ज अज्यूम किए, n। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो E नेट आएगा एट पे पॉइंट P वो होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस कहाँ तक ऐड करना है,
En वेक्टर तक ऐड करना है। बस इसी चीज़ को आप वर्ड्स में बोल सकते हो। क्या बोलोगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, इसको बच्चों सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाई ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट। मतलब समझ में आया? तो यही बात आपको क्या बोलनी, दोबारा बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अकॉर्डिंग टू इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाई ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट। तो ये आप लाइन लिखने के बाद, ये डायग्राम बनाने के बाद आप ये लिखिए। बाकी देखिए आगे इसको अपन चाहे तो सोल्व कर सकते हैं, उसका वैसे कोई मतलब नहीं। हाँ, बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आ जाए तो आपको ऐसे करके आना है, मतलब ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रुप ऑफ चार्जेस का मैंने आपसे डेरिवेशन पूछे तो देखिए यहाँ पे करना क्या आपको, आप इसके आप वैल्यूज पुट कर लो। तो E1 को अपन क्या राइट कर सकते हैं? E1 को अपन राइट कर सकते हैं KQ1 बाई R1 स्क्वायर, और यहाँ पे आप R1 केप अज्यूम कर लीजिए। फिर इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं? KQ2 बाई R2 स्क्वायर, R2 केप अज्यूम कर लीजिए। हालांकि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका वैसे न्यूमेरिकल में कोई रोल नहीं है, ठीक है। हाँ, डेरिवेशन के लिए आप इसको कर सकते हो। तो KQN बटे RN स्क्वायर, RN के, अब यहाँ सबसे क्या कीजिए आप, सबसे K को अपन कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे K कॉमन है, K को अपन लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, फिर एक सीरीज बनेगी तो सीरीज को अपन यहाँ सिग्मा लगा के ऐड के लिए यहाँ पे लिखेंगे QI अपॉन RI का स्क्वायर, यहाँ पे RI केप करके वेर I इज इक्वल 1 से लेके N तक हम लोग इसको बता सकते हैं। तो ऐसा इसको लिख देते हैं। तो आपको क्या लिखना था मैंने बता दिया, बाकी डेरिवेशन छोटा सा मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है। अगर देखो न्यूमेरिकल के लिए तो बहुत आसान है कि बहुत सारे चार्जेज है और किसी एक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो करना कुछ नहीं है। ये यहाँ कितना बना रहा है वो देख लो, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रहा है वो देख लो, ये यहाँ कितना बना रहा है वो देख लो, ये यहाँ कितना बना रहा है वो देख लो, और सबको ऐड करेंगे। और ऐड करने में वेक्टर का ध्यान रखेंगे, यानी वेक्टोरियली ऐड करना है, सिंपल ऐड नहीं करना। ऐसा नहीं कि 1 + 2 3 हो गया, वैसा 1 + 2 3 भी हो सकता है, यानी आपको एंगल का ध्यान रखना है, ठीक है। 3 और 4, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मतलब एक की 3 है, एक की 4 है, 3 और 4 7 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है, और 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये वेक्टर है, ये वेक्टोरियली ऐड करना है, यानी कि एंगल का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इन्हीं बातों को अपन सवालों के थ्रू भी क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस के अपन कुछ सवाल करते हैं, तो समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन क्या, देखिए इसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप इसको पॉज करके नोट कर लेना। आगे मैं बात करता हूँ कि न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल क्या, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कि अपने पास क्वेश्चन है कि 2 चार्जेस +3 माइक्रोकुलाम एंड -3 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस 2 चार्जेस। मतलब क्या बोला, ये बोला है कि 2 चार्ज अपने पास, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मैंने बोल दिया, आप लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या, आप कॉन्सेप्ट समझिए, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि 2 चार्ज है, एक चार्ज +3 माइक्रोकुलाम है। ये किसका सवाल करवा रहा हूँ मैं आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड टू ग्रुप ऑफ चार्जेस का सवाल करवा रहा हूँ कि एक चार्ज में क्या +3 माइक्रोकुलाम है और एक चार्ज यहाँ पे क्या है -3 माइक्रोकुलाम, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस गिवन है वो डिस्टेंस बच्चा हो गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर गिवन है। और बोल क्या है कि इनके जो मतलब ये जो लाइन है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। क्या बात क्लियर है? तो देखो करना कुछ नहीं है, अभी जो मैं बोल रहा था वही बात आपको यहाँ अप्लाई करनी है। जो भी बात मैं यहाँ बोल रहा था वही बात अप्लाई करनी है। तो करना क्या है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए। अब कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होंगे। कैसे? अपन जानते हैं, अभी मैंने आपको बोला था पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, आपने क्वेश्चन बना लिया होगा। अगर मैं इसको चार्ज नंबर फर्स्ट बोलूँ, इसको मैं चार्ज नंबर सेकंड बोलूँ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1 का मैं सिर्फ डायरेक्शन चेक करूंगा तो E1 किधर आएगा, आउटवर्ड, इससे आउटवर्ड। इससे अभी ने ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया था कि जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है
उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। क्या बात क्लियर? अब इसी सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? रेडियली इनवर्ड, यानी इनवर्ड। तो सॉरी यहाँ पे E1 लिखना था, ये E1 और E2 कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। बोलो क्लियर? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे? सिंपल ऐड हो जाएंगे। तो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। अब यहाँ पे देखिएगा ये भी पॉइंट चार्ज है और ये भी क्या? पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अपन जानते हैं E इज इक्वल टू KQ/R²। अब R कौन सा लेंगे? तो इसका देखो R होगा, R लेंगे चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये एक तरह से R1 हो जाएगा और ये आपका आगे वाला क्या हो जाएगा? ये R2 हो जाएगा। हालांकि R1 R2 दोनों इक्वल अपने वाले केस के अंदर। तो E1 क्या आएगा? तो E1 को मैं KQ1/R1² बोल सकता हूँ और E2 को मैं KQ2/R2² बोल सकता हूँ। अब सबकी वैल्यूज पुट कर दें तो K कितना होता है? 9 × 10⁹, ये आपको याद होना चाहिए। Q1 कितना है? 3 माइक्रोकुलाम। 3 माइक्रोकुलाम को SI में क्या लिखोगे? 10⁻⁶ डिवाइड बाई R। R कितना होगा? पूरा 20 सेंटीमीटर, तो ये होगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे, 10⁻² का यहाँ पे स्क्वायर करोगे। सेम कहानी आगे बनने वाली है, सेम कहानी आगे बनने वाली। क्या आएगा? देखिए यहाँ पे 9 × 10⁹। अब यहाँ Q की वैल्यू विद साइन पुट मत कर देना, माइनस तो भाई साहब अरेंज हो गया डायरेक्शन बताने में, ऐसा नहीं यहाँ Q की वैल्यू माइनस पुट कर दी, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ आएगा देखिए 3 × 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस, वही यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 10 × 10⁻² का स्क्वायर करेंगे। अब इसको आप ऐसा दो कर सकते हो, सेम नंबर 2 बार ऐड हो रहा है तो उसका 2 से मल्टीप्लाई करके अब आप इसको मल्टीप्लाई आप कर लेना आराम से। 2 × 9 × 10⁹ इंटू में 3 × 10⁻⁶ और इसको आप नीचे 10⁻⁻1 का स्क्वायर कर सकते हो। तो सोल्व करो, देखिए कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27, ये 54 तो आएगा, ये आ जाएगा। और पावर्स को देखें तो यहाँ पे प्लस का 9 माइनस का 6 तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 और नीचे माइनस का 2, तो यहाँ पे 10⁵ आएगा। उसको अपन 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम राइट कर सकते हैं। मैंने ये था ना साइंटिफिक नोट से पता ना, ये आंसर लिखने का ये भी आना चाहिए। ये फिजिक्स में आंसर लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। 11 में पढ़ा था ना कि ये जो नंबर है वो 1 और 10 के बीच होना चाहिए और ये 10 की कोई पावर होनी चाहिए। मैंने क्या किया? 10 से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इस टाइप क्वेश्चन आए तो आप आराम से एग्जाम में कर सकते हो। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं पॉलीगन टाइप, जैसे ट्राइंगल है उस टाइप के। तो एक बार आप इन चीज़ों को पॉज करके नोट कीजिए। शानदार 3-4 क्वेश्चन करेंगे हर एक टाइप का। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में नहीं फंसने वाला है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल, जो भी मैं न्यूमेरिकल कराऊँ इन सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट रहेंगे, सिमिलर क्वेश्चंस नहीं है। इसके बार आप नोट कीजिए पॉज करके। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना पॉलीगन टाइप। पॉलीगन टाइप मतलब कि अपने पास एक ट्राइंगल मान लीजिए, और कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लीजिए आप। ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऐसा गिवन है, और बोला कि इसके तीनों वर्टेक्स के ऊपर यहाँ पे +Q चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ पे +Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे +Q चार्ज रखा हुआ है। और इन सब की वजह से कि मान लो वर्टेक्स ए, इस वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स बी, तो यानी आपको यहाँ पे देखो चार्ज नहीं होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। क्या करना है? इन सब की वजह से फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना है? एट पॉइंट ए निकालना आपको। भी पॉइंट ए पर इन दोनों चार्ज की वजह से क्या निकालना? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो बच्चों इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। तो देखो सिंपल इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते तो कैसे करते हैं? देखिए कि यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया आपने, ठीक है? ये ट्राइंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हो तो साइड इसके आप ए अज्यूम कर लीजिएगा। हर एक एंगल कितना आएगा? ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे +Q चार्ज रखा हुआ है, +Q चार्ज प्लेस्ड है और यहाँ भी +Q चार्ज प्लेस्ड है। देखो करना कुछ नहीं है, आपको पॉइंट ए पे निकालना था। आप पॉइंट ए पर इस पॉइंट की इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिएगा। ये हो जाएगा ए, ये बी और ये क्या हो जाएगा? सी। तो ये क्या होगा? देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो होगा E1 वेक्टर। तो E1 वेक्टर में लिखना चाहूँ तो आएगा, ये डिस्टेंस ए है, यहाँ निकालना है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। और यहाँ r की जगह क्या गिवन आपको? a, तो KQ/A² रहेगा। डायरेक्शन की बात करें तो क्या रहेगा? ये अलोंग BA रहेगा, B से A की ओर रहेगा।
सिमिलरली आप इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लीजिए, तो कहाँ जाएगा ये बाहर की ओर E2 वेक्टर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो E2 वेक्टर की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो तो ये आएगा KQ/A²। डायरेक्शन क्या होगा अलोंग CA की ओर। अब आपको नेट निकालना तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो नेट क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, वेक्टोरली ऐड करना है। तो आपको ये एंगल देखना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब आपको ई नेट चाहिए तो ई नेट के लिए आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो आप फॉर्मूला लगा दो या एक ट्रिक भी है। तो ई नेट अभी तो आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे रूट के अंदर E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 कोस थीटा, वो R बराबर R इक्वल टू वर्ग स्क्वायर रूट के अंदर P² प्लस Q², वर्ग में हिंदी बोले स्क्वायर रूट P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस थीटा। दो वेक्टर है उनको ऐड ऐसे करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा आप E1 और E2 दोनों क्या है मैग्नीट्यूड में क्या इक्वल, उसको आप सिंपल E एज्यूम कर लीजिए। उसकी वैल्यू गिवन है KQ/A²। देखो दोनों सेम है ना, दोनों की वैल्यू तो इक्वल है। और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आप याद रखना जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, उनके बीच एंगल 60 डिग्री हो, तो जो रिजल्टेंट होता है वो होता है किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का √3 टाइम्स। ये बात मैंने पहले भी एक लेक्चर में बता रखी है। ठीक है, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है उनके बीच में एंगल 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट किसी एक का √3 टाइम्स। दो एंगल मैग्नीट्यूड इक्वल एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट किसी एक का √2 टाइम्स। और दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनके बीच एंगल 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट वही रहेगा जो किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ सिंपल ई नेट क्या आएगा √3 टाइम्स ऑफ KQ/A²। ये हो गया इसका आंसर। यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन पर कूलम रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे और सवाल बोलो, ये तो क्लियर हो गया। एक सवाल देखो यहाँ पे ये भी बन सकता है, स्क्वायर का बन सकता है कि आपके पास एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर साइड ऑल साइड्स आर इक्वल A एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पे Q चार्ज प्लेस है, यहाँ पे Q चार्ज प्लेस है, यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे ये A बोल दीजिए, B C एंड D। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना तो क्या करो, इसकी वजह से यहाँ निकाल लो, क्या रहेगा बाहर की ओर आउटवर्ड। इसकी वजह से यहाँ निकाल लो, इसकी वजह से यहाँ बाहर की ओर जो भी रहेगा E1 एज्यूम कर लो, ये E2 एज्यूम कर लो, और इसकी वजह से निकाल लीजिए और तीनों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे कहाँ पे, जो कूलॉम्स लॉ के में न्यूमेरिकल लेक्चर नंबर 3 में करवा रखे, वहाँ आप देखना इस टाइप के क्वेश्चन मैंने वहाँ सारे करवा रखे। तो आप वहाँ से एक बार वो लेक्चर अगर आपने देख रखा है सारा, तो आपको यहाँ दिक्कत आ ही नहीं सकती। तो ये अब मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के मैंने सारे क्वेश्चन कूलॉम्स लॉ मतलब न्यूमेरिकल ऑन कूलॉम्स लॉ में करवा रखे हैं। ये क्वेश्चन आप कर लेना एक बार। अगर मान लीजिए कि आपके पास ट्राइंगल है, यहाँ पे +Q चार्ज है, यहाँ पे +Q चार्ज है, यहाँ पे +Q चार्ज है, सेंटर पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी क्या होता है 0 होता है। और एक बात और याद रखना, जब भी चार्जेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0 होता है। अगर चारों तरफ चार्जेस इक्वल है तो सेंटर पे क्या आता है 0 आता है। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन आप आई होप कर लोगे, पॉलीगन टाइप आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन अपन चेंज करते हैं जो कॉन्सेप्चुअल है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कूलॉम्स लॉ में भी करवा रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर में 3 बोल रहा हूँ, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में गिवन है, वहाँ एग्जाम्पल्स और पीछे जो न्यूमेरिकल है उनको आप देखना, वहाँ आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं इस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, इस हिसाब से न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ कि आप आपकी बुक के न्यूमेरिकल्स अपने आप ये लेक्चर देखने के बाद आपका एनसीईआरटी का कोई एग्जाम्पल नहीं फंसेगा, वो आप सारे कर लोगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 2 चार्जेस मतलब 2 चार्ज, अभी मैं बोल दूंगा सवाल क्या क्वेश्चन ये है कि 2 चार्ज, सवाल समझना, 2 चार्ज है, एक की वैल्यू 5 × 10⁻⁻19 कूलम और दूसरा चार्ज है जिसकी वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है वो, इसको आप Q1 अज्यूम कर लीजिए, और दूसरा चार्ज जिसकी वैल्यू गिवन है 20 × 10⁻19 कूलम है। और दोनों चार्ज क्या रखे हुए हैं, एक दूसरे 2 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो पॉइंट क्वेश्चन क्या है, मतलब इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सवाल क्वेश्चन ये है कि 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁻19 कूलम
and 20 into 10 to the power minus 90 कूलाम are placed at a distance of 2 मीटर, ठीक है। देन at which point the electric field, at which point on the line joining of these two charges electric field is 0, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन क्या है, इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कूलॉम्स लॉ में भी करवा रखा है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी ये दोनों चार्जेस लाइक हो, यानी या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, या दोनों क्या हो पॉजिटिव या दोनों क्या हो नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं 0 होता है। बीच में 0 होगा छोटे वाले चार्ज के पास, छोटे वाले चार्ज के पास। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर जो पॉइंट P है इसकी Q1 चार्ज से डिस्टेंस में क्या अज्यूम कर लेता हूँ x। अगर यहाँ से x है तो यहाँ से क्या हो जाएगी 2 माइनस x डिस्टेंस इसकी हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, जब दोनों देखो यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर पॉजिटिव है ना, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इसका आउटवर्ड, तो E2 कहाँ आएगा, इधर आएगा। बोलो क्लियर है, देखना आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 इफ E1 इज इक्वल टू E1। तभी 0 हो सकता है जब यहाँ पर इस पॉइंट P पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो उतना ही इधर हो जाए, यानी मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो, बस हो गया। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन बस समझा देना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी 0 इफ E1 इज इक्वल टू E2। तो कर लीजिए, जब सॉल्व कर लो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो E1 क्या होगा, ये एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है KQ बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे उस r का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है। तो आएगा KQ1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू KQ2 बाई x2 स्क्वायर। अब क्या आप चाहो तो K तो कॉमन, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो या लिख के कैंसिल आउट कर दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो K तो वो ही लिख दो चलो एक बार, नहीं तो क्या लिखेंगे दिख जा रहा है, Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई x2 स्क्वायर। Q1 आपको गिवन है, x अपने अज्यूम किया, x की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, Q1 कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 एक्स स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे इज इक्वल टू Q2 कितना होगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 अपॉन में क्या आएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस 19 कैंसिल आउट, 5 4 जा 20, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 4 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए तो आएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ वैसे प्लस माइनस लेके चलते हैं तो प्लस माइनस 2 अपॉन 2 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। तो अपना केस देखिए, अपने केस में अपने को प्लस से लेके चलना है। तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 2 अपॉन 2 माइनस एक्स। सोल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपको मिलेगा 2 माइनस एक्स इंटू में आएगा 2x, ये x आ जाएगा इधर, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू आएगा 2/3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से 2/3 मीटर, तो यहाँ से क्या होगा 2 माइनस 2/3 मीटर, वहाँ से आंसर। तो 2 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे, तो मैं कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे कि दोनों चार्ज अगर लाइक यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं 0 होता है। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए आगे के लिए भी, बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना, आगे के लिए भी आप ध्यान, आगे आपको नीट का एग्जाम देना, जेई का एग्जाम देना, तो भी आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन सिमिलर ही है, क्वेश्चन नंबर जिसको मैं 4 बोलता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार मैं चार्जेस की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, वही 2 चार्ज, एक चार्ज आप अज्यूम कर लीजिए 16 माइक्रो कूलाम और एक चार्ज आप अज्यूम कर लीजिए -9 माइक्रो कूलाम, और दोनों चार्ज आप अज्यूम कर लीजिएगा, दोनों चार्ज एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन वही है कि 2 चार्जेस 16 माइक्रो कूलाम एंड -9 माइक्रो कूलाम आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। देन ऑन विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द 2 चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। मतलब क्या है, इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इसमें आप ध्यान रखना, जब दोनों अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड 0 होगा, या तो इधर 0 होगा या इधर 0 होगा। यानी किधर 0 होगा ये बताता हूँ।
इधर और इधर होगा छोटे वाले चार्ज के पास, छोटे वाले चार्ज के पास। एक बात मैं भूल गया बच्चों, ये क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्टकट भी होता है, वो शॉर्टकट समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 3 का शॉर्टकट मैंने नहीं बताया आपको। इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्टकट होता है बच्चों ये वाला, x इज इक्वल टू √Q1 अपॉन √Q2 प्लस √Q1 इंटू में L। ठीक है, ये शॉर्टकट मैंने आपको कूलॉम्स लॉ में भी बताया था, अगर आप लेक्चर नंबर 3 देखा है तो। अब यहाँ सारी बातें मैं बोल रहा हूँ, लिखना आपको है। Q1 यहाँ पे होता है स्मॉलर चार्ज, Q2 यहाँ पे होता है लार्जर चार्ज, एंड L इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। एंड ये तो L क्या हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस, और X इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। X क्या यहाँ से होता है, स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस। देखिए आप इसमें पुट करोगे ना तो √Q1, देखो √Q1 कितना होगा, √Q1 यानी रूट के अंदर 5 इंटू 10⁻²⁹, √Q2 लार्जर चार्ज कितना है 20 इंटू 10⁻⁹ प्लस √Q1 5 इंटू 10⁻19 इंटू में L कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2। इसको आप सोल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये पावर तो देखिए यहाँ पे 10⁻⁹ रूट के अंदर यहाँ से कॉमन है, कैंसिल आउट, फिर √5 √20 क्या होगा 5 इंटू 4, तो यहाँ से √5 कैंसिल आउट, तो यहाँ √4 बचेगा, √4 2 + 1। तो आगे आंसर देखो कितना आ रहा है, ऊपर कितना बच रहा है, ऊपर बचा है 2/3। इसको सॉल्व करने पर ये आंसर आपको मिलेगा। ये कहाँ से होता है, फ्रॉम दी स्मॉलर चार्ज। ये कहाँ से है, फ्रॉम दी स्मॉलर चार्ज। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्टकट ये होता है। अगर जब दोनों चार्जेस लाइक हो, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सिर्फ चार्जेस का, अगर मान लो दोनों अनलाइक है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का तो स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता है, तो यहाँ अपन सिर्फ क्या रखेंगे, मैग्नीट्यूड रखते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया। तो इस टाइप क्वेश्चन का शॉर्टकट ये होता है। अब ये देखिए, ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों चार्जेस हैं, एक क्या है पॉजिटिव, एक क्या है नेगेटिव, अनलाइक चार्जेस हो गए। तो इस टाइप के सवालों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा, छोटे वाले चार्ज के पास। अब इसको थोड़ा समझना, आप सिर्फ क्या देखना है, मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे 16 हो और यहाँ पे -18, तो इसको -18 मैथ्स नहीं लगानी, -18 नहीं, फिर ये छोटा हो जाएगा। सिर्फ किसको देखना है, मैग्नीट्यूड को देखना है, सिर्फ किसको देखना है, परिणाम को देखना है, मैग्नीट्यूड को देखना है। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होता है, आउटसाइड, किधर, छोटे वाले चार्ज के पास। तो ये अपन यहाँ P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जूम कर ले, 0 जूम कर ले। तो ये डिस्टेंस अपन यहाँ से जूम कर लेते हैं, x। मैंने x कहाँ से जूम किया है, x मैंने मेजर किया है कहाँ से, फ्रॉम दी 16 माइनस फ्रॉम दी Q1 चार्ज। इसको Q1 बोल देते हैं अपन सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के इसको Q2 बोल देते हैं। मैंने x मेजर किया यहाँ से, ठीक है, और ये डिस्टेंस अगर ये आ गया तो इसमें से 8 माइनस कर दें तो आपको ये डिस्टेंस भी मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगा, अगर मैं E1 को देखूं, इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो डायरेक्शन कहाँ होगा, आउटवर्ड। क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, आउटसाइड, आउटसाइड दी चार्ज, चार्ज के बाहर, आवेश के बाहर। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनसाइड। तो E2 कहाँ हो जाएगा, इनसाइड, अंदर की ओर हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, मतलब जितना इधर है उतना इधर बन रहा होगा। तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, E1 इज इक्वल टू E2 करना है। अब आप सोल्व कर लोगे तो ये आएगा, देखिए KQ1/x², ठीक है। और ये डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कहाँ से चाहिए, चार्ज से, तो ये डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा x, तो इससे कितना हो जाएगा, ये x, ये 8, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा x - 8, पूरा एक x, ये 8, तो x - 8 आएगा। तो ये कितना आएगा, KQ2/x - 8 का स्क्वायर करेंगे। कैसे के, तो पहले कैंसिल आउट कर लीजिएगा। तो Q1/x² इज इक्वल टू Q2/x - 8 का होल स्क्वायर। आप इसको सोल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। ये डिस्टेंस कहाँ से मिलेगा, बड़े वाले चार्ज से मिलेगा, और छोटे वाले चार्ज से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, मान लीजिए डिस्टेंस आ गया 32, कितना आ गया, 32 आएगा। वैसे 32 आना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे पहले सोल्व सर 32 आएगा। तो 32 आएगा, तो ये 32, तो ये कितना हो जाएगा 24, 32 - 8, यहाँ से 32, तो यहाँ से 24 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो आराम से इजीली, इसको आप सोल्व करना। इस टाइप के क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, इसका सोल्व, ये तो आप पूरा कर लोगे, अरे भाई Q1 Q2 की वैल्यू रख के सोल्व करना है, कर लोगे, हो जाएगा, x आपको मिल जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या होता है, देखिए बच्चों, इनका शॉर्टकट होता है ये वाला, x इज इक्वल टू ये यहाँ लगा दो माइनस, रूट एक माइनस है तो क्या लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, दोनों सेम है तो प्लस में चलने दो कहानी। तो √Q1 अपॉन में √Q2 माइनस √Q1
इनटू में क्या आएगा, एल आएगा बच्चों। लेकिन ध्यान रखना ये एक्स होता है स्मॉलर, शॉर्टकट में ये एक्स कहाँ से है, स्मॉलर चार्ज से आता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ एक्स चलो शॉर्टकट से निकाल लेते हैं। ये तो पता ना एक्स कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज होती है, एल डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेज, Q1 स्मॉलर चार्ज, Q2 लार्जर चार्ज। Q1 छोटा वाला आवेश, Q2 बड़ा वाला आवेश रहेगा, बड़ा वाला चार्ज रहेगा। तो यहाँ पे रूट Q1 16 माइक्रो, तो अपन क्या लिखेंगे, वो तो वैसे एक माइक्रो तो कॉमन कट जाएगा 16। और यहाँ ओहो छोटा कौन सा भाई साहब, छोटा Q1 तो 9 है, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे रूट 16 और फिर क्या होगा रूट 9, इनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, 8 गिवन है। तो देखिएगा ध्यान से, रूट 9 3, रूट 16 4, 4 माइनस 3 इंटू में 8 आएगा, 4 माइनस 3 नीचे 1 हो जाएगा, तो 8 3 जा 24 आएगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये 24 है। तो यहाँ से आपका इसमें एक्स कितना आएगा, आपका इसमें एक्स आएगा 32 सेंटीमीटर आएगा। सोल्व कर लेना, बोलो क्लियर। ये मैंने यहाँ से मेजर कर लिया। तो ये इसमें शॉर्टकट में एक्स कहाँ से होता है, स्मॉलर चार्ज से होता है। बोलो क्लियर। तो इस टाइप क्वेश्चन आप एग्जाम में आए तो इजीली बोलो कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी थे, मैंने आपको समझा दिए हैं विद शॉर्टकट। चलिए आप इतना नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे वेक्टर का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पढ़ेंगे। थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है तो होने दो, पढ़ना तो पूरा ही है जो बातें की है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वेक्टर का क्वेश्चन है। क्या बोला है, ए पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकुलाम इज प्लेस्ड एट पॉइंट 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर। फिर क्या बोला, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 0, -4, 3 मीटर। यानी एक चार्ज है वो यहाँ पे रखा हुआ है, इस चार्ज की वजह से आपको इस पॉइंट पर क्या बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। ये वेक्टर का क्वेश्चन हो जाता है। देखिए तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक ऐसा बोला एक चार्ज, तो आप यहाँ पे चार्ज Q 1 माइक्रोकुलाम अज्यूम कर लो। कहाँ रखा हुआ ये, प्लेस्ड एट पॉइंट दिस पॉइंट, यानी 1, 2, 4 मीटर। इसकी वजह से कहाँ निकाल इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं यहाँ मान लो दूसरा पॉइंट P पॉइंट आप अज्यूम कर लीजिएगा। P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है वो गिवन है 0, -4, 3 मीटर गिवन। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन होते हैं वेक्टर से। कैसे होता है देखिए, आपको ये निकालना पड़ेगा आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा देखिए, ये फाइनल, ये माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे जो आर वेक्टर आएगा वो होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर, और R1 का इसका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, ये कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होगी उन्हें x y z। तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, R वेक्टर इज इक्वल टू x i k प्लस y j k प्लस z k k। बोलो ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से R वेक्टर क्या आएगा, R2 वेक्टर। R2 कितना देखिएगा, ये 0 i k लिखता था ना, 0 i k माइनस का 4 j k प्लस का 3 k k भी हो गया R2, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। क्या करना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना होता है बताइए, यहाँ पे i k होगा 1 प्लस का 2 j k प्लस का 4 k k माइनस कर लीजिएगा। जब ये अंदर जाएगा तो माइनस आई, माइनस का यहाँ पे तो है ही नहीं, तो माइनस का i k रहेगा भाई, यहाँ तो 0 था ना। फिर माइनस का 4 j k माइनस का 2 j k माइनस का 6 j k हो जाएगा, प्लस का 3 k k माइनस का 4 k k, तो माइनस का k k, तो माइनस का i k माइनस का 6 j k, ये इसका माइनस का i ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो आर आ गया। अपने कहीं ना कहीं मोड ऑफ आर चाहिए, तो मोड ऑफ आर निकालना आता होगा। कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो i के साथ है उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस जो j के साथ है उसका स्क्वायर कीजिए, कोफिशिएंट जो है प्लस k के साथ उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो कितना आएगा, ये 136 से ये 38 आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। अब क्या निकालना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखवाया था अभी वेक्टर के अंदर, KQ डिवाइड बाई R क्यूब। अब इनटू में था R वेक्टर, तो रख दीजिए सारी वैल्यूज। तो E वेक्टर K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू 1 माइक्रोकुलाम, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। R वेक्टर क्या है, ये रहा, माइनस का i कैप माइनस का 6 j कैप माइनस का k कैप, और यहाँ पे आप करोगे √38 का क्यूब करना है आपको, तो 3/2 इसका आ जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको आंसर। तो ऐसे होते हैं वेक्टर के क्वेश्चन, बाकी आप आगे तो कर ही सकते हो। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो अगर वेक्टर में दिया है, कोऑर्डिनेट दिया, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। बोलो क्लियर यहाँ तक। अब आगे अपन बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट पॉइंट अपना आज का इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक तो आगे बारी क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरह से कर्व है, एक स्पेस कर्व मतलब कर्व इन 3D में, 3D में कर्व है। क्या होता है कि अपन एक यूनिट पॉजिटिव, देखो समझिए एक बार जो लिखा हो अपन पढ़ लेंगे। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है अपने पास, क्या अपने पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसको अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया। क्या अपने पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एकांक प्रेक्षण धनावेश हिंदे के अंदर, उसको अपन ने क्या कर दिया, फ्रीली छोड़ दिया। तो वो जिधर जाएगा, वो जिधर मूव करेगा, उसका जिधर जाने का जो रास्ता होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपन ने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे छोड़ दिया और मान लीजिए वो यूँ गया। क्या गया, वो यूँ गया। कहाँ गया, वो यूँ गया, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो टेस्ट चार्ज यूँ गया तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो टेस्ट चार्ज अपने छोड़ा यूँ तो वो यूँ गया तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, तो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बी डिफाइंड एज द कर्व along which a unit positive test charge would tend to move when free to do so in an electric field, and the tangent to which at any point give the direction of electric field at that point। मतलब क्या है कि ये तो मैंने समझा दिया आपको यहाँ तक, तो कि जैसे भाई आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे छोड़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया तो जिधर भागेगा, उसका जिधर जाने का जो रास्ता होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बना दो तो वो टेंजेंट क्या बताएगी, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है। यहाँ पे लिखा होती होगी इसकी डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बी डिफाइंड एज द कर्व along which a unit positive test charge would tend to move when free to do so in an electric field, and the tangent to which at any point gives the direction of the electric field at that point। मतलब क्या है, ये तो आपको समझा दिया कि अपन ने क्या किया। मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे बना दी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और मैंने क्या किया, पॉइंट पी है, मैंने पॉइंट पी पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे अपन, आप पॉइंट पी पर एक टेंजेंट बना दीजिए। टेंजेंट मतलब एक स्पर्श रेखा ड्रॉ की दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये बता रहा है मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा ई पी वेक्टर। मतलब यहाँ लिखोगे, इसका मतलब ये हुआ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एफ एट पॉइंट पी। बोलो क्लियर। अगर आपको यहाँ पे मान लो पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड का चाहिए डायरेक्शन, तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, स्पर्श रेखा बना दीजिए। क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको। अब आगे मैं बात करता हूँ, आगे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि राइट एनी 3 प्रॉपर्टी या राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो लिखेगा, कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ साथ में नोट्स बनाया करो, बेटर रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, देखिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आर स्मूथ कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व्स, मतलब स्मूथ कर्व्स, कॉर्नर्स आर नॉट अलाउड इन। मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपको जो बच्चों लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व। इनकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। क्या होता है, इलेक्ट्रिक लिखना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। मतलब क्या होते हैं, स्मूथ कर्व होते हैं, इनमें जो कॉर्नर वगैरह अलाउड नहीं है। ठीक है, कॉर्नर्स आर नॉट अलाउड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। ये फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टीज के अंदर। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एंड ये वाला एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बात क्लियर। यानी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इसको यूँ समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाके घुस जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। ऐसे पॉजिटिव चार्ज से बाहर, नेगेटिव चार्ज के इनसाइड में, पॉजिटिव चार्ज के बाहर,
नेगेटिव चार्ज के इनसाइड में। आप यहाँ पे एक डायग्राम और ऐसे आप बना सकते हो, पॉजिटिव के बाहर, नेगेटिव के इनसाइड, ठीक है। तो ये एक तरह से डायग्राम बन गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक चार्ज आप पॉजिटिव प्लस क्यू यहाँ जूम कर लीजिए और यहाँ पे माइनस क्यू, इसको बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलता है, वो पढ़ाया नहीं मैंने, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये होगी पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट कहाँ से होती है? पॉजिटिव चार्ज से। एंड कहाँ होती है? नेगेटिव चार्ज पर। क्या नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ सकती है? नहीं आ सकती। तो इसको अपन बोलते हैं दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। ये डिफरेंस हो गया किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का डिफरेंस हो गया। बोलो क्लियर है? यहाँ पे ये डायग्राम बना सकते हो। अब मान लो सिंगल चार्ज, ये तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मीन्स में दो चार्ज हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। मान लीजिए एक सिंगल चार्ज हो जाए, सिंगल चार्ज, तो इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज, इफ देयर इज ए सिंगल पॉइंट चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। मतलब क्या है? अगर सिंगल चार्ज है तो ये क्या, मान लो यहाँ पे अकेला चार्ज ही पड़ा, उसको नेगेटिव चार्ज पास में दिखाई नहीं, सिंगल चार्ज पड़ा है उसको नेगेटिव चार्ज दिखाई नहीं पास में, तो कहाँ आके करेगा वो चार्ज? सिंगल चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को ढूंढता हुआ बहुत दूर तक चल जाएगा। बहुत दूर का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सिंगल चार्ज है तो ऐसे बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो गया? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ऐसा मैंने शुरू में भी किया था। और नेगेटिव चार्ज है, मान लो नेगेटिव चार्ज है तो इसमें क्या होगा? इसमें इनफाइनाइट से आती हुई फील होगी, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज। ये वाला क्वेश्चन अभी बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया कि ड्रॉ दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ +2 चार्ज, ठीक है, क्लियर है। तो ये आप बना सकते हो। तो ये सेकंड पॉइंट क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ये वाला एंड टर्मिनेट एंड एट नेगेटिव चार्ज। दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इफ देयर इज सिंगल चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव के लिए, हो गया नेगेटिव के लिए। तो बोलो थर्ड पॉइंट क्लियर है, तीनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसकी डेफिनेशन में कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगी। तो ये ठीक है, मतलब टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट है, लिख सकते हो एग्जाम में, नोट्स बना सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बोलो लिख सकते हो, पॉज करके मतलब बैक करके दोबारा सुन लीजिए जो मैंने बोला है। बोलो क्लियर? थर्ड पॉइंट क्लियर है, तीनों पॉइंट क्लियर है, तीनों पॉइंट क्लियर है। पॉइंट नंबर फोर्थ क्या दिखेगा? पॉइंट नंबर फोर्थ ये टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर देखिए बच्चों, इंटरसेक्ट करेगी, पहले समझिए, लिखना बाद में। मैंने क्या बोला है? पॉइंट नंबर फोर्थ ये बोल रहा हूँ, जो आप बाद में लिखना। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट, कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर क्रॉस करेगी तो क्या होगा? तो मान लीजिए पॉइंट पी पर क्रॉस कर रही है, अब मैं पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे? अगर मैं मान लीजिए लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, अगर मैं लाइन 1 के अलोंग देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। बोलो क्लियर? लाइन 2 के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। यानी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो एक टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा या इधर होगा। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा ये क्रॉस, इसलिए क्रॉस नहीं करते। तो हम क्या लिखेंगे, अब पॉइंट सुनिए जो आपको लिखना है एग्जाम में, कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट, इफ दे, मान लीजिए इंटरसेक्ट करिए, इफ दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल। बोलो क्लियर है, ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। बोलो क्लियर। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 यहाँ तक चारों पॉइंट क्लियर है। एग्जाम ऐसे ही पूछता है, राइट एनी 4, एनी 2, एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो आपको याद हो आप लिख सकते हो, अभी मैं पूरा ही आपको समझा देता हूँ। पॉइंट नंबर 4 क्या देखिए, कि यहाँ पे मैंने चार्ज अज्यूम किया है QA चार्ज, और यहाँ पे मैंने QB चार्ज अज्यूम किया है। इसे समझना एक बार, समझा दूंगा, अभी बोल दो क्या बोलना है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, इसमें जा रही है, मान लीजिए पॉजिटिव हो गया और मान लीजिए नेगेटिव है, पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव के अंदर जाती है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इसके बाद अंदर जा रही है, यहाँ से ये पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव के इनसाइड। अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ से लाइन्स निकाली पॉजिटिव से इतनी सारी, सॉरी एरो बाहर की तरफ, प्लस से बाहर, प्लस से बाहर, प्लस से बाहर, प्लस से बाहर, प्लस से बाहर। अब ध्यान से देखना, पॉजिटिव से इतनी सारी लाइंस निकल रही है और इस पर जा रही है इतनी रही है, तो होगा क्या, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम ए चार्ज और एंड टू ए चार्ज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब क्या है, किसी चार्ज से स्टार्ट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी चार्ज पर एंड होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखिए, इससे लाइंस क्या निकले ज़्यादा, इससे लाइंस अंदर कम जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोड ऑफ QA इज ग्रेटर देन मोड ऑफ QB, मोड ऑफ QA इज ग्रेटर देन मोड ऑफ QB रहेगा। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ, मेरे पास नोट्स है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम और टू ए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये आपका पॉइंट नंबर 5 हो गया। बोलो क्लियर यहाँ तक, ये 5 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 6, पाँचों पॉइंट क्लियर है। अरे भाई साहब, किसी चार्ज से निकलने वाली, स्टार्ट होने वाली या किसी चार्ज पर एंड होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। कि मान लीजिए यहाँ पे 2 कूलाम चार्ज से मान लीजिए 2 लाइंस निकल रही है, तो 4 कूलाम चार्ज से कितनी लाइन निकलेगी, 4 लाइन निकलेगी। ठीक है, चार्ज ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा निकलेगी, चार्ज की वैल्यू कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कम निकलेगी या कम एंड होगी, कम उसके अंदर घुसेगी। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। 5 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 6 को समझाने के लिए मैं इन्हीं को रब कर देता हूँ। चलो इधर वाला मैं ये मटेरियल यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए आता है तो आप आराम से लिख लोगे, हाँ या ना? साथ साथ में बोल रहा हूँ, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, लेक्चर के साथ साथ ही बनाने पड़ेंगे। चलिए पॉइंट 6 प्रॉपर्टी क्या देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर की सरफेस है, ये मान लीजिए कंडक्टर चालक है, कंडक्टर की सरफेस से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, या इसको भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस अपन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। बोलो पॉइंट नंबर 2 क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर। देखो ये एंगल भी कितना होता है, 90। ये सारे एंगल कितने रहेंगे यहाँ पे, ये 90 पे स्टार्ट होगी और 90 पे ही एंड होगी। ये भी बात ध्यान रखना। ऐसे भी डायग्राम से भी क्वेश्चन जो जेईई मेंस वगैरह, नीट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है, ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में 2010 में पूछा हुआ भी है। चलिएगा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एक बात हो रहा है। पॉइंट नंबर 7, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हालांकि पोटेंशियल अपन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ये भी आप लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर कितना हो गया यहाँ पे, कितने हो गए यहाँ पे, 7। पॉइंट नंबर 8 क्या देखिए, पॉइंट नंबर 8 ये है। पॉइंट नंबर 8 क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी लेंथ के अलोंग अगर कॉन्टैक्ट होने का प्रयास करती है तो ये क्या बताती है, अपोजिट चार्जेज में अट्रैक्शन को बताती है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव ए टेंडेंसी
टू कॉन्टैक्ट लेंथवाइज दिस एक्सप्लेन द अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। अब यहाँ पे देखो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए ये लेंथ के अलोंग अगर ये क्या होती है, एक्सपेंड होने का प्रयास करती है, तो वो बताती है रिपल्सन बिटवीन दी सेम चार्जेस। मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो सेम चार्ज प्लस प्लस चार्ज पास में रखें, प्लस प्लस चार्ज पास में रखें और उनके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचने, ध्यान से ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लीजिए दो चार्ज प्लस क्यू चार्ज पास में रखे, आप इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए। तो कैसे बनाओ, देखिए ये लाइंस ऐसे यहाँ पे जाएगी तो ये रिपल हो जाएगी ऐसे, यहाँ से रिपल हो जाएगी ऐसे, ये नीचे रिपल हो जाएगी ऐसे, यहाँ से रिपल हो जाएगी ऐसे, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा आपको। फिर बाहर आप ऐसे खींच सकते हो, कोई दिक्कत, बाहर आप ऐसे खींच सकते हो। तो ये होगी दो चार्जेज, अगर दो प्लस क्यू चार्ज पास में रखें तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोलो क्लियर है। इस एन को मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ये न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद आपको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन एक लास्ट पॉइंट आपको और बताते हैं, देते हैं पॉइंट नंबर 10। तो इन कि ये देखिए ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सिंबल बनता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड या यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। क्या लिखोगे, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड या यूनिफॉर्मली इक्वली स्पेस्ड, EQUALLY SPACD। तो ये किसका संख्या सिंबल है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम ऐसे बनता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम। बोलो क्लियर। अगर नॉन यूनिफॉर्म ड्रॉ करना है तो वो कैसे हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। नॉन यूनिफॉर्म का ड्रॉ करना है तो क्या करना, देखिए ऐसा बनेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे। जहाँ पे देखो लाइंस बच्चों पास पास होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, दूर दूर, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वीक। मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी और बी पे क्या होगी, कम होगी। तो ये किसका सिंबल है, ये डायग्राम किसका है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम है। किसका है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम है। तो ये सारी बातें देखो, ये डायग्राम आप ध्यान रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये ध्यान रखना। तो क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ थी, इनको मैंने आपको बोला है, नोट्स आपको खुद को तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिएगा, फिर आगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट करके लेक्चर करते हैं ख़त्म। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, देखिए अगर मैं डेफिनेशन में बात करूँ तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब ये पेयर ऑफ, डेफिनेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक, एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए साथ साथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझाते फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, प्लेस्ड या सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, यानी क्या लिखा है देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इक्वल, एंड नेचर क्या रहेगा, अपोजिट, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। मतलब क्या, देखिए इसका एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल लिखो तो HCl हो गया, H2 हो गया, एटसेट्रा। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं अपन कि एक का यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और एक यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज एक क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस अपन क्या ज्यूम कर रहे हैं, 2a, लेकिन 2a बहुत ही कम होगा, यानी अपन ऐसा बोल सकते हैं फॉर एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा होता है कि जो चार्ज की वैल्यू होगी वो तो बहुत ज़्यादा होगी, इन्फिनिटी टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी, एंड डिस्टेंस, इनके जो बीच का डिस्टेंस है मैं क्या जूम कर रहा हूँ, 2a टेंड्स टू 0, 2a क्या होगा, बहुत ही छोटा। यानी देखो क्या, ये दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों का नेचर
प्रकृति दोनों क्या अपोजिट, तो इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। देखिए डिस्टेंस ये इतना सा, यहाँ पे -q चार्ज रखा, इसके जस्ट पास +q चार्ज रखा, क्या दिखाई दे रहा है, ये इतना, ये डायग्राम जूम कर रखा है, डायग्राम क्या कर रहा था, जूम, ऐसे बढ़ा दिया डायग्राम को। ये रियल में इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं होता, ये होता है मिलीमीटर में, mm के 0.1 mm या 1 mm 2 mm, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ऐसा ये न्यूमेरिकल में दिया भी होता है। तो डाइपोल क्या है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का पेयर, एक चार्ज -q, एक चार्ज क्या +q होगा, और दोनों बहुत ही पास में रखे होंगे, तो इस पेयर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक, इस पेयर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डेफिनेशन आपने लिख लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, लिख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखे होंगे। बोलो क्लियर। अब यहाँ कुछ टर्म्स आती है, डाइपोल एक्सिस, डाइपोल सेंटर, डाइपोल मतलब एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, क्योंकि आगे अपन टॉपिक पढ़ने वाले इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल लाइन क्या होती है और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है का होते हो देखिएगा। देखिए बच्चों क्या होता है कि अपने पास कुछ एक्स्ट्रा बातें कि यहाँ पे ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने क्या अज्यूम किया है, 2a अज्यूम किया है। 2a मानने के पीछे रीजन क्या होगा, देखिए जिसका हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा a, तो इसको बोलते हैं डाइपोल सेंटर। ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं डाइपोल का सेंटर, यानी डाइपोल सेंटर, डाइपोल का द्विध्रुव का केंद्र, ठीक है। और इस लाइन को बच्चों बोलते हैं एक्सियल लाइन, जो लाइन दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रही है, मिला रही है, इस लाइन को बच्चों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलेंगे। और ऐसी लाइन जिसके सेंटर से पास हो और एक्सियल लाइन की क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, इस वाली लाइन को बोलते हैं बच्चों इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलेंगे विषुवतीय रेखा, और ये अक्षीय रेखा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो टॉपिक आने वाला है वो डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा 2kp/r³ आता है, बाद में बात करेंगे, और डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है kp/r³ आता है, जिसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए एक्सियल लाइन क्या होती है और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या आएगा, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा यहाँ पे वो आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछता रहता है, इलेक्ट्रिक की डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और एक बात ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन पूछे तो ये वाली लिखनी है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की पूछे तो जो अब मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिख के आनी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको दिखाते, इसका सिंबल जो बना रखा है वो p वेक्टर, यानी एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों ये क्या होता है, देखिए इसका पहले फॉर्मूला समझिएगा आप। इसका जो ये मान लीजिए अपने पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं अपन, यहाँ पे -q और यहाँ पे +q चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस क्या बनाएंगे अपन, 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 2a वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल में किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का जो सेपरेशन है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं अपन। डेफिनेशन की बात करता हूँ, अगर एग्जाम में आपको लिखनी है डेफिनेशन तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is the product of either charge, मतलब कोई सा भी एक चार्ज, either charge and vector drawn from negative charge, vector drawn 2a वेक्टर ड्रॉन कौन सा, 2a वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इन एंड वेक्टर ड्रॉन 2a वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी हेंस वी कैन से p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 2a वेक्टर, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको हम सिंपल लिखेंगे p इज इक्वल टू
Q इंटू इनके बीच का सेपरेशन। तो P Q इंटू 2A क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये हो गया किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। बोलो क्लियर यहाँ तक। अब ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए यहाँ वेक्टर लगा रखा है। पहले इसका अपन लिखते हैं यूनिट। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे चार्ज, तो चार्ज की यूनिट क्या रहेगी, कूलाम, एंड यहाँ पे 2A ये सेपरेशन है, डिस्टेंस है, तो क्या रहेगा कूलाम इंटू मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। डायमेंशन की बात करें किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन। तो देखो चार्ज की क्या होती है A1 T1, और यहाँ पे मीटर आ रहा है लेंथ, तो यहाँ पे आ जाएगा L1, तो ये इसकी डायमेंशन। उसके बाद एक कैसी क्वांटिटी है, तो बच्चों ये याद रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन कहाँ से होगी, एंड इस डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू कहाँ होती है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये है, ये होता है P वेक्टर, कहाँ से कहाँ, माइनस से प्लस, माइनस से। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान रखना, आगे अपन ये फॉर्मूला यूज भी करेंगे। Q इंटू 2A जहाँ आएगा वो अपन P लिखते हैं आगे वाले फॉर्मूलों में। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन और वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कहाँ से का, डायरेक्शन कहाँ से का, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बोलो क्लियर। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन भी इसका अपन एक करवाई देते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे सिंपल मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड, क्वेश्चन समझ लीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस ions of an NaCl molecule, then find the electric dipole moment of NaCl molecule। मतलब क्या बोला है कि अपने पास क्या है, NaCl मतलब Na प्लस NaCl क्या होता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो बन गया डाइपोल। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। क्या बोला है, इनके बीच के जो आयंस का डिस्टेंस गिवन है वो कितना गिवन है, मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस मान लीजिए गिवन है कितना, 1.28 एंगस्ट्रॉम गिवन है। और निकालना है क्या इसका, अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2A होता है। तो इसका चार्ज कितना होगा, देखिए इस पर चार्ज प्लस, इसके पर चार्ज, इस पर चार्ज है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसके चार्ज, इस पर चार्ज है माइनस 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी चार्ज हो गया यहाँ पे मैग्नीट्यूड E यानी 1.6 इंटू 10 की पावर इसका 19 कूलाम। रख दीजिए वैल्यू, तो 1.6 इंटू 10 की पावर इसका 19, और 2A कितना गिवन है 1.2 एंगस्ट्रॉम। इसको चेंज करो मीटर में, तो 1.8 इंटू 10 की पावर इसका 10 आएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, कुछ नहीं करेगा। देखो ऐसा बोल देगा या क्यों बोलेगा कि 2 चार्जेज प्लस 2 माइक्रो कूलाम। अगला सवाल देख लीजिए, ये तो मैंने बोला मॉलिक्यूल से बोल दिया, यहाँ पे चार्ज दिखा देगी, यहाँ पे प्लस है तो इसका चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के, भाई इसका चार्ज, इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो चार्ज प्लस ही या इसका चार्ज माइनस ही, तो बन गया प्लस ही, और माइनस ही क्या बन गया, डाइपोल बन गया पॉजिटिव नेगेटिव पास पास रखे। या ऐसा बोल दें कि 2 चार्जेज प्लस 2 माइक्रो कूलाम एंड माइनस 2 माइक्रो कूलाम आर placed at 1 mm distance apart या 1 mm distance, then find the electric dipole moment of this system। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया, डिस्टेंस कितना दे दिया, 2A की वैल्यू 1 mm यानी 1 mm का मतलब ये हुआ 1 इंटू 10 की पावर इसका 3 मीटर, और Q की वैल्यू क्या दे दी 2 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम यानी 2 इंटू 10 की पावर इसका 6 कूलाम। लगा दो P बराबर Q इंटू 2A, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो पूछ रहा है, तो Q की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर इसका 6, और 2A कितना 1 इंटू 10 की पावर इसका 3। तो सोल्व करके आएगा, ये तो आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर इसका 9 कूलाम इंटू मीटर। तो इस टाइप क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हो। यार भाई चार्ज बोल देगा, दूरी डिस्टेंस बोल देगा उनके बीच का, तो डाइपोल मोमेंट बताओ। या ये भी कर सकता है कि ये चार्ज ऐसा है और इसका डाइपोल मोमेंट ये, तो इसके बीच का, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। तो यहाँ से फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लेना, डिस्टेंस क्या आएगा 2A बराबर P/Q कर लेना। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आए तो आप आराम से एक मार्क्स में बोर्ड में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, बोलो कर सकते हो।
तो ये था आज का लेक्चर। अपन यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ लिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस पढ़ लिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ ली, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया। तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको कवर करवा दी। अब आप क्या करना है, नोट्स, तो इस लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, RBSc फिजिक्स क्लासेज। इसके अगले लेक्चर में क्या करेंगे, तो अगले लेक्चर में करने वाले डेरिवेशन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल लाइन, मतलब यहाँ पे जो आएगा कितना, ये वाला डेरिवेशन E इक्वल्स टू 2kp/r³। यहाँ पे एक्सियल लाइन पे ये होगा और इक्वेटोरियल लाइन पे जो आता है वो होगा kp/r³। ये वाला डेरिवेशन अपन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जैसे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या होता है, टॉर्क क्या आता है, वो करेंगे। फिर गॉस लॉ, फिर गॉस लॉ की एप्लीकेशन करके चैप्टर को अपन ख़त्म करेंगे। बोलो क्लियर है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।